नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है, उसी परमात्मा को यहाँ विभु पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म कराने वाला ही है, अतः वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, और उसी प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्म तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्म तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। अतः मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्य पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्य की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञाने नावृत्तम ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूर्ता है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूर्ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता, अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है।
और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका हुआ है। क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है, कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्दों में जो नज समास है, वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या न हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत्त होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है। परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है, उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है? इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तेने मुहंती जंतवः, भगवान ने जंतवः पद देकर मानो मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही है। क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्वों को प्राप्त करना है, जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है। वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य है। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है। इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस मूर्खता को ही यहाँ 3 पद से कहा गया है। इस मूर्खता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहा है। इस बात को यहाँ 3 मुह्यंती जंतवः पद से कहा गया है। आगे का श्लोक आदरणीय सुरेश भाई साहब को निवेदन करती हूँ कि वो पढ़े। 16वां। गीता जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। संबंध से पढ़िए। संबंध जी। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है, उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित
कर देता है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नासित महात्मनः। पीछे के श्लोक में कही बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानेन पद से कहा था, उसको ही यहाँ तत् अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। अपनी सत्ता और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया, अर्थात मैंपन अहंता कर लिया, और किसी किसी अंश को अपने में रख लिया, अर्थात मेरापन ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूं वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं, मेरी सत्ता वही रहती है, वही रहता हूं। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दे कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अथवा विवेक को महत्व न देने से है। जिसके विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील में मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर देता है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। तेषामादित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्म तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्म तत्व के लिए परम पद आया है। प्रकाशयति पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है, उसका अनुभव नहीं हो पा रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। जी, 16वें श्लोक का भाव एवं विवेचन पूर्ण हुआ। कृपया अगले श्लोक का भाव एवं विवेचन आदरणीय श्री SM शर्मा जी भाई साहब कृपया आप कीजिए। जी, सादर प्रणाम भैया जी। संबंध जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है,
उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तनिष्ठा सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। व्याख्या। परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की प्राप्ति होती है, असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तदबुद्धयः। साधक पहले बुद्धि से ये निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता में अटल निश्चय होना ही तदबुद्धयः पद का तात्पर्य है। तदात्मानः। यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है तो मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तनिष्ठा। जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, जब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायणाः। परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा तत्व स्वरूप हो जाता है। परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मषय होता है, जिनसे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम। असत संग ही पुनरावृत्ति का कारण है।
कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निज जन्मसु। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशीय होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्य ब्रह्माप्येति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही ये कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव स्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उनके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। संबंध। हाँ, तो आगे का जी।